बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं कैनिज़ारोस रिएक्शंस, आल्सो नेम्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मींस कि आपके रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और वही मॉलिक्यूल इन द सेम रिएक्शन रिड्यूस भी होगा। मींस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस फॉर द सेम मॉलिक्यूल। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस फॉर द सेम मॉलिक्यूल। तो ये बच्चा आपके ध्यान में होगा। बच्चा आज हम डिस्कस करें जस्ट एमसीक्यूज फॉर कैनिज़ारोस रिएक्शंस और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जस्ट फॉर द एमसीक्यूज, नॉट द मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स। यू गॉट CO, जिस कंपाउंड में CO प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, अगर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन अटैच्ड हो दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और आगे मूव करते जाएं तो बीटा, गैमा एंड सो ऑन। तो कंडीशन इज फॉर कैनिज़ारोस रिएक्शन आपके अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। एंड सेकंड इज we need concentrated base for the reaction like potassium hydroxide, like sodium hydroxide. तो for the MCQs you should observe only those compounds that do not contain alpha hydrogen give Cannizzaro reaction and you should need concentrated base. और बच्चे आपके आंसर में दो प्रोडक्ट लाजमी बनेंगे। There should be two products. अच्छा, एक आपका बनेगा अल्कोहल और एक आपका बनेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नेम्ड एज रिड्यूस प्रोडक्ट और रिडक्शन टेक प्लेस ऑन अल्कोहल्स। जो आपके अल्कोहल बनेगा वो आपका रिडक्शन प्रोडक्ट होगी और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट इज योर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन ऐड हैं। तो ऑक्सीजन के ऐड होने से ऑक्सीडेशन हो रही है और H के ऐड होने से रिडक्शन हो रही है। तो आपके आंसर में कैनिज़ारोस में दो प्रोडक्ट लाजमी आएंगी, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। इफ वी टेक कार्बोनाइल कंपाउंड्स reacting by concentrated base NaOH or KOH, your answer should be one of the product is alcohol and second product is salt of potassium or sodium depending upon कि आपने कौन सा बेस लिया, salt of carboxylic acid. For example, if we take formaldehyde, आप इसमें ऐड करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आपको अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल शुड कंटेन OH और कार्बोक्सिलिक एसिड में दैट शुड कंटेन COO, क्योंकि साल्ट है दैट शुड बी मेटल, सोडियम और पोटाशियम डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट यूज। तो मुझे याद रखना है गिवन रिएक्टेंट में ओनली वन कार्बन इज देयर, तो आपको वन कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, मीन मेथनॉल और मिथाइल अल्कोहल। इसमें बच्चे वन कार्बन है तो वन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मीन COO के, बिकॉज आपने यहाँ पोटाशियम यूज किया और इसका बॉन्ड पूरे करें तो H, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम फॉर्मेट। अगर इसको बैलेंस कर लें, इट इज बैलेंस्ड एज वेल। जस्ट फॉर द एमसीक्यूज, इफ वी टेक फॉर्मल्डिहाइड, योर प्रोडक्ट ऑफ वन कार्बन वाला अल्कोहल मीन मेथनॉल और वन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। इफ वी टेक दिस कंपाउंड लाइक बेंजल्डिहाइड, इसके बच्चे अल्फा कार्बन पे देयर इज नो हाइड्रोजन, ये आपका अल्फा कार्बन है, इसके चार बॉन्ड्स पूरे, एक डबल बॉन्ड, देन यू गॉट कार्बन हेयर, देन यू गॉट कार्बन हेयर, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। Reacting by sodium hydroxide और potassium hydroxide, your product is बेंजीन के बाहर एक कार्बन है, तो बच्चे बेंजीन के बाहर एक कार्बन वाली अल्कोहल मीन CH2OH और बेंजीन के बाहर एक कार्बन है तो बेंजीन के बाहर एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मीन COONA, that is named as benzyl alcohol and that is called sodium benzoate। टीचर को बहुत ध्यान से करना होगा, ये आपके सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आपके पास दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाएं तो आप रिएक्शन कैसे प्रोसीड करोगे, देन वी डिस्कस फॉर द एमसीक्यूज। इफ वी टेक फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, दे आर रिएक्टिंग बाय पोटाशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कोई भी यूज कर लें। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये है फॉर द एमसीक्यूज आपको जज करना है
कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। यू हैव टू डिसाइड जो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल है, मीन दिस कंटेन ओनली वन कार्बन इन द होल मॉलिक्यूल दैट कंटेन मेनी कार्बन, तो ये आपका स्मॉल मॉलिक्यूल होगा और ये आपका बिग मॉलिक्यूल। अगर हम कंपेयरिंग करें आपस में कार्बन वाइज, तो अच्छा आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। जो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल है दैट बिकम ऑक्सीडाइज, मीन इसका आप बना दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आपका लार्ज मॉलिक्यूल है दैट फॉर्म अल्कोहल। तो ये हिंट आप याद रखोगे फॉर द एमसीक्यू, तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इट मीन्स कि आपके इसमें क्योंकि वन कार्बन है, इसको आपने ऑक्सीडाइज करना है एंड योर कार्बोक्सिलिक एसिड इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, स्मॉल वाले का बना दें कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बाय ऑक्सीडेशन। तो योर आंसर इज HCOONA, मीन सोडियम फॉर्मेट। और जो आपका लार्जर वन है इसका आप बना दें अल्कोहल, लाइक बेंजीन के बाहर क्योंकि एक कार्बन है तो बेंजीन के बाहर एक कार्बन वाला अल्कोहल, मीन CH2CNOH, दैट इज योर सोडियम फॉर्मेट एंड दैट इज योर बेंजाइल अल्कोहल। तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। वी टेक वन मोर एग्जांपल जस्ट फॉर द MCQs. If we take example of a compound that do not contain alpha hydrogen, अच्छा आप इसमें ऐड करते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। तो अच्छा आपको स्टेट में जज कर लेना है, इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपको चेक करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होगा। तो बच्चे सिंपल से आपको मैंने एक हिंट दी थी, जिस कार्बन के पास स्मॉल, मतलब चेक करना इस कार्बोनाइल के बाद एक हाइड्रोजन है और इस कार्बोनाइल के बाद बहुत सारे कार्बन है, इट मीन द बिगर वन दैट शुड बी रिड्यूस्ड and the smaller one that should be oxidized, means your answer should be, क्योंकि आप बिग वाले को रिड्यूस कर रहे हो तो इसका आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, दैट इज CONH। यहाँ पे आप H लगा दोगे अल्कोहल, और जिसका स्मॉलर पार्ट है दैट शुड बी ऑक्सीडाइज, मीन्स O एंड पोटाशियम, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको MCQ को बहुत देख के करना है, स्मॉल वाले को आप ऑक्सीडाइज कर दो, मीन्स इसका आप साल्ट बना दें कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जिसके पास ज़्यादा कार्बन है इसका आप बना दें अल्कोहल। तो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो इसका आप हर MCQ को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं।